वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च और 2 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस, देवस्थान विभाग की नंदन कानन योजना की शुरुआत और राजीव का द्वारा शहद एक ब्रांड मधु सखी नाम से शुरुआत। इसकी पूरी डिटेल हम चर्चा करेंगे। रोज आपको 8 बजे क्लास मिलती है और संडे के दिन वीकली और मंथली, जैसे कल आपको फरवरी महीने के टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका वीडियो मिल चुका है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक बार सेशन को आप शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले पढ़ेंगे यस्टरडे रिवीजन। कल हमने क्या पढ़ा कि प्रदेश की पहली खो खो लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में, और ये जून महीने में किया जाएगा। फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का शुभारंभ फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले से किया? बीकानेर। 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक किस जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान चलेगा? तो ये उदयपुर के अंदर स्टार्ट हो चुका है कल से। किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेधावी छात्रों को हवाई यात्रा करवाई गई? वो पाली। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? जोधपुर में। ये थे कल के क्वेश्चन जिनको हमने पढ़ा। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, PDF डाल दी और अब एक बार रिवीजन करवा दिया। तो सारे विद्यार्थी अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, और दूसरा जिसमें आपको क्विज और PDF मिलती है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वो जरूर ज्वाइन करना। रोज उसमें एक रीड के पेपर का या किसी भी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्विज आपको मिलती रहती है। आज का पहला प्रश्न देखिए, 2 मार्च, और आज में कितनी मार्च है? 2 मार्च। 2 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर कहां लगेगा? रीट के पेपरों में तबाही मचा दी थी इन मेगा जॉब फेयरों ने। सरकार के द्वारा ये जितने भी चलाए गए सारे पेपर में तारीख समेत, वो कहते ना सूत समेत पूछ लिए, तारीख समेत पूछ लिए। तो ये देखिए चौमू जयपुर के अंदर, अब ये तारीख याद रखनी है। 2 मार्च 2023 को राज्य सरकार के कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की ओर से मेगा जॉब फेयर कहां लगेगा? आज इसका आयोजन होगा चौमू जयपुर के अंदर। ठीक है, अब देखिए पूरी डिटेल इसकी। राज्य सरकार के कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग की ओर से 2 मार्च 2023 को चौमू, जो जयपुर के अंदर है, मेगा जॉब फेयर लगेगा। प्रादेशिक रोजगार कार्यालय जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वाधान में उदयपुरिया मोड़ पर यूनिवर्सिटी कैंप में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपको ये तारीख याद रखनी है और चौमू जयपुर याद रखना है। अब बूस्टर डोज देखिए, पेपर जो रीट के अंदर क्वेश्चन कैसे आए? 3 क्वेश्चन आए थे, 3। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में 4 से 5 जनवरी 2023 तक मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया? उदयपुर में। ये रीट लेवल फर्स्ट में आया था, रीट लेवल फर्स्ट में। फिर दूसरा ये आया था आपके रीट लेवल सेकंड के SST हिंदी वाले पेपर में आया था। जोधपुर में IT जॉब फेयर यानी नौकरी मेला का आयोजन कब किया? तो 11 से 13 नवंबर 2022 ये तारीख पूछी थी। और आज शाम 9 बजे मैं आपको रीट के अंदर जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं 50-60 टोटल का टोटल आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, और एक देखो ये पेपर में आया नहीं, इसको याद रख लेना। 14 से 15 नवंबर 2022 को बिरला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। 14-15 नवंबर को जयपुर में, 11-13 नवंबर को 2022 में जोधपुर में और 4-5 जनवरी 2023 को उदयपुर में। और ये उदयपुर वाला 2 पेपरों में आया था, एक इसमें आया था और एक शायद पंजाबी पता नहीं अंग्रेजी का पेपर हुआ था ना रीट लेवल सेकंड का, उसमें हूबहू वापस रिपीट किया था। तो ये दोबारा पेपर में रिपीट होंगे, इनको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना, इसलिए ये बूस्टर डोज आपके काम करेगी, इसलिए स्पेशल बूस्टर डोज है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जयपुर स्थित क्षेत्रीय उद्यान विज्ञान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन कब किया गया? तो सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये देख सकते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। अब देखो राजस्थान सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, इसकी मंत्री आपको पता है कौन है? जाहिदा खान की ओर से जयपुर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान उद्यान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन
28 फरवरी 2023 को किया गया। सरकार नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए सभी शिक्षण संस्थानों में 15 मार्च तक जागरूकता अभियान चलाएगी। ध्यान रखना 28 फरवरी से लेकर और ये 15 मार्च तक जागरूकता अभियान चलाएगी। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत रत्न डॉक्टर सीवी रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को की थी, इसलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में बनाया जाता है। और ये थीम आपको याद रखनी है, 2023 की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो इसको पॉइंट नोट करना है। तीसरा प्रश्न लगा लो स्टार। जब जब राजीव गांधी का नाम आया सारे प्रश्न एग्जामिनर ने पूछे। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस किस राज्य में स्थापित की जाएगी, इसके बारे में असत्य कथन बताइए। देखो ऐसे प्रश्न आपको कथन से मिलेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन आपको कथन में लाकर दूंगा ऐसे प्रश्न, ताकि आपका अभ्यास हो जाए। यह सेंटर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर जयपुर में खोला जाएगा, बिल्कुल बात सही है। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा, यह भी बिल्कुल बात सही है। संस्थान की स्थापना का उद्देश्य, ज्यादातर उद्देश्य पूछे जाते हैं, नोट कर लेना। राज्य में ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, एकीकृत वित्त प्रबंधन, डाटा सिक्योरिटी के लिए बेहतर डिजिटल इकोसिस्टम विकसित है करना इसका उद्देश्य है। किसका? राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस का। इसकी घोषणा राज्य बजट वर्ष 2022-23 में की गई, ये गलत है, ये असत्य है। इसकी घोषणा राज्य बजट 2023-24 में की गई। किसमें? 22-23 में नहीं, 23-24 में की गई। अब देखिए पूरी डिटेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 23-24, जिसके प्रश्न में बहुत सारे आपको करवा चुका हूं और कुछ रह गए, उनको भी मैं साथ साथ में लेके आ रहा हूं। राजीव गांधी सेंटर फॉर, एक अलग से वीडियो दिया स्पेशल बजट का, वो भी देख लेना। आईटी एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की घोषणा की थी। प्रदेश में किसके लिए? याद रखना, ये साइबर और डाटा सिक्योरिटी और राज्य सरकार के प्रशासन में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए राजधानी जयपुर में, ये नोट कर लेना, राजधानी जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुल 147.55 करोड़ की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। यह सेंटर खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में खोला जाएगा। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है, अब देखो एक समस्या बड़ी आ गई है। राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा जयपुर में। राजीव गांधी फिनटेक पार्क है, वो भी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जबकि राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के, वो भी जयपुर में स्थापित, जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। फिनटेक यूनिवर्सिटी आ जाए तो जोधपुर। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बारे में। चौथा प्रश्न देखो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद, जिसको हम कहते हैं राजीविका, जिसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी और इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, द्वारा किस जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा शहद एक ब्रांड मधु सखी नाम से शुरुआत की है। तो शहद एक ब्रांड मधु सखी नाम से इसकी जो शुरुआत हुई है वो झालावाड़ से हुई है। कहां से? झालावाड़। देखिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित झालावाड़ जिले के पिंडावा में स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं ने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्पादन शुरू किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने शहद एक ब्रांड मधु सखी झालावाड़ी शहद, नाम देखो क्या रखा है, शहद एक ब्रांड यानी मधु सखी झालावाड़ी शहद बनाकर अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झालावाड़ी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन भी किया गया। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला देखो, राजफेड द्वारा 100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास प्रश्न है। और खास करके ये जो संस्थाएं है ना आपकी पेपर में बार बार आ रही है, उनको तो अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन सी? राजफेड द्वारा 100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झोटवाड़ा जयपुर में। कहां पे? झोटवाड़ा जयपुर में। देखिए, राज्य सरकार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्वक पशु आहार की आपूर्ति के लिए आधुनिक संसाधनों से युक्त 100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित करेगी। राजफेड द्वारा जयपुर के जोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। राजफेड का पशु आहार प्लांट है वो वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। इस प्लांट का अधिकतम कार्य मैनुअल ऑपरेशन से संचालित हो रहा था। और अब
100 मैट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित यहां और करेगी। पशुओं को गुणवत्तापूर्वक पशु आहार की आपूर्ति कराने के लिए किसके द्वारा? राजफेड। अब जब क्योंकि जैसे जैसे हमें पता है एग्जाम आ रहे हैं, जितनी भीड़, जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, जितने फॉर्म अप्लाइज, नया तरीका पैटर्न बदला जा रहा है, चाहे करंट का है चाहे जीके का। ये एग्जामिनर ये कह रहा है कि अगर आप पढ़ो तो उसको पूरा डिटेल से पढ़ो, इसलिए कोशिश पूरी करेंगे, हर एक चीज का एक्सप्लेन अपने करेंगे, हर एक चीज जो पेपर में आ रही है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बात आई है राजफेड की, तो राजफेड जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बूस्टर डोज, RAJFED फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, हिंदी में देखें तो राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ। राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई थी। याद रखना 1957 में, जैसे राज सिखो 1961 में, कंपनी का दर्जा 1975 में, रिक्को 1969 में, स्वतंत्र 1980 में, ऐसे याद रखना। इसकी स्थापना कृषि उत्पादन की बिक्री करने, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध करवाने और कृषि उत्पादन की खरीद के उद्देश्य से की गई थी। ये प्रश्न रीट के अंदर आया था। तो ये बूस्टर डोज होगी राजफेड। अगला देखिए, प्रदेश में मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई? देखो, मंदिर की जो भूमि होती है, धार्मिक स्थल की भूमि, उन पे कई जगह अवैध रूप से कब्जे वगैरह होते हैं, तो सरकार क्या करेगी? मंदिरों की भूमि के संरक्षण के लिए एक योजना चलाएगी जिसका नाम है नंदन कानन योजना। कौन सी? नंदन कानन योजना। अब देखिए, राज्य सरकार प्रदेश में मंदिरों की भूमि की चार दिवाई करके उन्हें सुरक्षित और विकसित करने के लिए देवस्थान विभाग नंद कानन योजना कर रहा है। देखो, सरकार का जो देवस्थान विभाग है उसके द्वारा, क्योंकि देवस्थान विभाग है मंदिरों की, वही रक्षा करेगा। कौन सी योजना? नंदन कानन योजना बना रहा है। देवस्थान मंत्री, याद रखना, श्रीमती शंकुतला रावत ने कहा कि इस योजना के तहत पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष आदि के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित व संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। अगला देखो, समेल गांव में मोरेल नदी पर एनीकट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह किस? अक्सर जब भी परियोजना का कोई प्रश्न बनता है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो मोरेल नदी समेल गांव में, तो वो गांव है दौसा। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताओगे मोरेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, क्योंकि हम करंट की बात करेंगे। देखिए पूरी डिटेल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा जिले के लालसोट तहसील के समेल गांव में मोरेल नदी पर एनीकट बनाने के लिए 22.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। इस मंजूरी से एनीकट के आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ेगा और प्रदेश में सिंचाई के जल की उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में विभिन्न कार्यों की घोषणा की थी। इसके क्रियान्वयन में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बात आई है दौसा जिला। ये देख लो, सबसे पहले इसकी आकृति है धनुष के आकार की। कैसी? धनुष के आकार की है। जबकि दौसा का जो किला है उसकी आकृति छजले या सूप के आकार की, और दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे है। ये पॉइंट नोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बूस्टर डोज में दौसा जिले की कोई 4 बातें आपको जरूर बताऊंगा। दौसा जिला गठन 10 अप्रैल 1951। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो हमारे टीकाराम जी पालीवाल थे वो दौसा के थे, उप मुख्यमंत्री भी थे पहले। सचिन पायलट के पिता, सचिन पायलट का नाम के पिता राजेश पायलट दौसा से सांसद थे। संत सुंदरदास जी जो दादू दयाल जी के शिष्य थे, नागा पंथ चलाया था, इनका जन्म भी दौसा जिले में हुआ। राणा सांगा जो खानवा युद्ध के बाद घायल हुए थे, खानवा युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु बसवा दौसा में हुई थी। कहां पे? बसवा दौसा में। और दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पे स्थित है। पॉइंट, ऐसी चीजें मैं आपको नई जानकारी उपलब्ध करूंगा। हर्षद माता का मंदिर अब अनेरी दौसा में है। हिला ख्याल दंगल लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। इसरदा दौसा वृहद पेयजल परियोजना दौसा और सवाईमाधोपुर की है। गंगा सिंह गौतम को 2021 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया, ये दौसा के हैं। और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का विधानसभा क्षेत्र लालसोट दौसा है। ठीक है, और लोकसभा सांसद जसकौर मीणा, 25 लोकसभा सीटें है ना अपनी, उसमें से जसकौर जी मीणा है, उनका लोकसभा सांसद भी दौसा है, भाजपा की है। और कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी दौसा थी, को पता होगा। बड़ गुजरों को हराकर दौसा की राजधानी बनाई थी दुले राय ने। दूसरी इनकी रामगढ़ थी, तीसरी इनकी आमेर थी और चौथी लास्ट जयपुर थी। तो ये बूस्टर डोज आ गई आपकी दौसा की। और एक और दौसा में देख लो,
MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा में बनेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को दौसा के धनबाद कर लो या धनवाड़, देखो कई जगह धनबाद है, कई जगह धनवाड़ है, तो थोड़ा सा याद रखना। देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहले खंड जनता को समर्पित किया। तो इतनी चीजें, करंट भी आ गया और इंपॉर्टेंट चीजें भी आ गई। 8 नंबर प्रश्न स्टार लगा लेना। राजस्थान के किस राज्य बजट घोषणा में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई थी? अब इसकी प्रक्रिया, इस पे बजट सरकार ने जारी किया है। ये पिछले साल का बजट है और अब धीरे धीरे काम चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपने रीट में या और एग्जाम में देखे होंगे कि प्रश्न आ गया और पूछा कि किस बजट में घोषणा की गई, तो ये की गई 2022-23। इसमें 2022-23 में सांगानेर सहित 36 कन्या महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है और अभी प्रत्येक कन्या महाविद्यालय के लिए 4.50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। अब रोज का ये प्रश्न अपने जरूर रखें, रोज का ये प्रश्न जरूर रखना, क्योंकि 4-5 प्रश्न यहां से आ रहे। चर्चित खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य बताइए, रोज पढ़ेंगे। ईशा गुर्जर बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, कपीश सिंह तीरंदाज है, लवी सारण जूडो के खिलाड़ी हैं, मुकेश कुमार कसवा जूडो, ये गलत है। मुकेश कुमार चलाते हैं साइकिल, मुकेश कुमार कसवा चलाते हैं साइकिल। ईशा गुर्जर बॉक्सिंग, कपीश सिंह तीरंदाजी, लवी सारण जूडो। तो इन खिलाड़ियों को एक बार पढ़ते जाना, दिमाग में रहेगा ना भी हाँ ये है, तो याद रहेगा। वैसे परीक्षा से 10 दिन पहले खिलाड़ियों को याद करने लग जाए, गलत हो जाता है। अब देखो, मुकेश कुमार कसवा है रोड साइकिलिंग, सुष्मिता है लॉन्ग जंप, किरण है डिस्कस थ्रो, महेंद्र शरण ट्रैक साइकिलिंग है 10 मीटर स्क्रैच रेस में। देखो एक ट्रैक पर साइकिल चलानी, एक रोड पर साइकिल चलानी, अलग अलग है। तो मुकेश कुमार रोड पे साइकिल चलाते हैं, महेंद्र शरण ट्रैक साइकिलिंग। और ये खिलाड़ी कहां से आए हैं? ये खिलाड़ी वो है, इन सब खिलाड़ियों ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीते हैं, क्योंकि राजस्थान का चौथा स्थान रहा है। राजस्थान ने टोटल 48 पदक जीते, 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य, टोटल 48। और इसमें से ये जो आपके इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, रोज इस प्रकार का एक क्वेश्चन दूंगा ताकि खेल खिलाड़ी क्लियर हो जाए, कभी आपका पेपर में गलत नहीं हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर क्विज वगैरह मिल रही है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो ये 2 बार पेपर में आया, रीट के अलवर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे, निरंतर अध्ययन करना है अच्छे तरीके से, उसी कार्रवाई के साथ सफलता तभी आपको प्राप्त होगी। फरवरी 2023 में राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 77वां, 54वां, 67वां, 38वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, ये प्रश्न रीट के अंदर आए हुए, लगातार मैं यस्टरडे डोज में आपको रीट में आए हुए प्रश्न करवाऊंगा। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या। राजस्थान में सोने चांदी के वैली महेंद्र झुंझुनू। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने कराया? स्वरूप सिंह ने। और खारवाल जाति किस जेल से नमक तैयार करती है? पंचभद्रा जेल से। साथ साथ में आपको पता लगता रहेगा कि एग्जाम हम कैसे तैयारी करें और एग्जाम में प्रश्न कैसे आ रहे हैं। ये 5 प्रश्न फिर रीट के अंदर आए हुए, लास्ट जो पेपर हुआ था। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहां मिले? किस सभ्यता से? गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कहां था? ये सीधी 6 से 12 की पुस्तक से क्वेश्चन उठाया गया। टोंक की प्रसिद्ध 4 बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? और गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ये 50 टेस्ट 50 दिन 50 रुपए में राजस्थान की टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारी नानक क्लासेज ऐप में ज्वाइन जरूर करना। और ये जनवरी से दिसंबर 2023 की पूरे साल की करंट अफेयर्स आपको मिलेगी, मंथली और वीकली। मंथली वीकली पूरे साल का झंझट एक बार खरीदने के बाद आपको लगातार मिलते रहेगी और आपको कहीं से और करंट राजस्थान का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार इनका अभ्यास करना। और ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए प्रश्न सारे सिर्फ 26 रुपए में आपको टेस्ट के रूप में हमारे नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप निरंतर अध्ययन करें, आपका लगातार सहयोग जारी है, लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। शाम 9 बजे भी कल से आपको एक क्लास जीके की स्टार्ट कर दी जाएगी। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।